बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की कथा जो कि श्रावण मास के अंदर में गत 17 दिवसों से श्रवण की जा रही है। इस पवित्र मास के अंदर में उस कथा की श्रृंखला का आज 18वां दिन है, जिसमें भगवान शंकर की नाना प्रकार की अवतार, उनके आनंद की लीलाओं की कथा को आप और हम सब लोग एक जगह एकत्रित होकर श्री शक्ति मंदिर के प्रांगण के अंदर में कथा को श्रवण कर रहे हैं। जिस कथा की श्रृंखला में कल मैंने आपको भगवान शंकर के कुछ अवतारों की कथा सुनाई, जिसमें भगवान शंकर का भैरव अवतार, हनुमान जी का अवतार, किरात का अवतार और एक और अवतार कल मैंने सुनाया था। कौन सा? अत्रेश्वर महादेव का अवतार, जिसमें मैंने अत्रि जी और उनकी पत्नी अनुसुईया जी के पवित्र चरित्र को भी मैंने सुनाया था, जिसमें आप लोगों ने श्रवण किया कि एक नारी जो परम निष्ठ होकर भगवान की पूजन करे, अपने पति के अंदर में नारायण रूप देखे, तो उसको परमात्मा भी उसके आगे आकर हाथ जोड़ ले। वो कल आपने देखा कि भगवती गंगा वो आकर उन अनुसुईया जी के कहने पर उनके पति के द्वारा दिए गए कमंडल के अंदर में आकर वास किया उन्होंने। ये कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया। अब आज की कथा के अंदर में भगवान शंकर जी की और अद्भुत लीलाओं को हम लोग श्रवण करेंगे। यहाँ पर सूजी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु, इन शिवलिंगों की पूजा करके क्या किसी का उद्धार हुआ? आपने भगवान शंकर को प्रकट करते हुए तो कथा सुनाया, क्या इन शिवलिंगों को पूज कर किसी का उद्धार हुआ? अगर किसी का उद्धार हुआ तो आप ऐसे पावन कथा को सुनाएं जिसको सुनकर भगवान शंकर के प्रति व्यक्ति की भाव निष्ठा और ज़्यादा बढ़े। तो यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि देखो, जिसने भी भगवान शंकर की पूजा की, उन सब के ऊपर प्रभु भगवान शंकर ने अपनी अनंत अनंत कृपा की। ऐसा कोई जीवात्मा बचा नहीं होगा जिसने भगवान शंकर की पूजा की और उसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा नहीं हुई। लेकिन फिर भी तुम्हें मैं वस्तुत रूप में एक कथा सुनाता हूँ, जिसको सुनने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि पापी से भी पापी जो भगवान शंकर की पूजा करता है, तो उसके ऊपर में प्रभु भोलेनाथ कृपा कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर मैं सतरुद्र के दूसरे खंड, अभी तक आपको अवतारों की कथा में सुना रहा था, वो सतरुद्र का प्रथम खंड था। वैसे देखा जाए तो 7वें खंड की कथा कल तक मैंने आपको सुनाई, जिसमें विशिष्ट अवतारों की कथा आप लोगों ने सुना। उसी सतरुद्र खंड के अंदर में अब दूसरे खंड, दूसरे भाग की कथा मैं सुना रहा हूँ। उस भाग के अंदर में भगवान शंकर की कृपा और 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। तो यहाँ पर वो सूजी कहने लगे कि प्रभु, एक समय इसी सतयुग के अंदर में एक ब्राह्मण देवता थे, जिनके यहाँ पर में एक कन्या ने जन्म लिया था। उस कन्या का नाम सोमनी था। ब्राह्मण देवता भगवान शंकर की नाना प्रकार की पूजा करते, बड़ी भगवान शंकर के अंदर में उनकी निष्ठा थी। फलस्वरूप उन्हें एक कन्या मिली।
जैसे जैसे कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण देवता ने कोई सुयोग वर देखकर कोई ब्राह्मण कुमार के साथ में अपनी पुत्री सोमनी का विवाह विधिवत उन्होंने करवाया। लेकिन उनकी जो पुत्री थी वो अपने पिता के गुण आचरणों से बिल्कुल विपरीत थी। उसने कभी भी धर्म निष्ठा को अपने अंदर में नहीं सहेजा। भगवान शंकर की कभी उसने पूजा नहीं की। उसके माता पिता भगवान शंकर की पूजा करते, लेकिन उनकी संतान बिल्कुल इसके विपरीत थी। जैसे कि मान के चलो, अभी आप भगवान की पूजा करो और आपकी संतान भगवान की पूजा ना करे, तो माता पिता जन्म तो दे सकते हैं लेकिन उसके कर्म नहीं बदल सकते। कर्म तो खुद ही भोगना पड़ेगा, चाहे आप किसी उच्च कुल में भी क्यों ना जन्म ले लो। अब यहाँ पर वो सोमनी नाम वाली ब्राह्मण पुत्री, जब उसका विवाह हो गया तो उसने गृहस्थ आश्रम को भोग्य समझा। उसने केवल और केवल स्त्री पुरुष में भोग्य की प्रधानता को समझा। उसने इतना भोग विलास में अपने आप को रत किया कि उसके पति को संक्रमित रोग हो गया, जिससे वो अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन उसकी आदत फिर भी नहीं छूटी। भोगों के प्रति आसक्ति उसकी आदत फिर भी नहीं छूटी। उसने क्या किया, जब उसके पति नहीं रहे तो उसने पर पुरुषों के साथ में विहार विचरण आदि कर्म करना प्रारंभ कर दिया। उसके पिता धर्मनिष्ठ थे। उन्होंने अपनी पुत्री को कई बार समझाया कि बेटी, इस पृथ्वी पे जो जीवात्मा आया है और उसमें भी मानव शरीर को लेके आया है, तो उसको सबसे पहला और श्रेष्ठकर कर्म अगर कुछ करना चाहिए तो भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। ये शरीर केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ये शरीर हमें कर्म भोगने के लिए मिला है, और उसको सदुपयोग करो। उसमें भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, पूजन करो, ताकि पुनः पुनः आपको पृथ्वी लोक पर ना आना पड़े। लेकिन शास्त्रों में लिखा होता है कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो उसको ऊपर में ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं होता। कल मैं शाम को टीवी में देख रहा था, आज तक पे ब्लैक एंड वाइट एक सीरियल टाइप का था सुधीर चौधरी जी का। वो कहते हैं कि आज से 600 वर्ष पहले सारे हिंदू थे, मुसलमान नहीं था। चलो वो तो कल टीवी पे कह रहे थे, मैं तो ये कई बार कितने सालों से कथा में कह रहा हूँ कि पहले भी सारे हिंदू थे, आज भी सारे हिंदू हैं और कल भी सारे हिंदू ही रहेंगे। मुसलमान ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। अभी आप देखो, हमारे ही सनातन धर्म में एक संप्रदाय निकला हुआ ना, ब्रह्म कुमारी, जो कहते हैं शिव और शंकर अलग हैं। अब वो इसी का हिस्सा है ना, हिंदू के ही हिस्से हैं। अब वो संप्रदाय धीरे 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 बढ़ाना चालू कर दें और वो कहें जी नहीं हम कुछ अलग ही हैं, तो वो अलग कैसे हो जाएंगे? जब वो हैं हमारे तो अलग कैसे हो जाएंगे? मैं आपको बताऊं, पहले भी सनातन धर्म था, आज भी सनातन धर्म है, और पृथ्वी पे जब तक जीवात्मा होंगे तब तक सनातन धर्म रहेगा। उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जब बड़े बड़े असुर आदि नहीं ख़त्म करके आए इसको, तो जो ये छोटे मोटे जीवात्मा ये क्या ख़त्म कर देंगे? मैंने एक जगह कहीं पे सुना, वो कहते जी एक समय आएगा हिंदू ख़त्म हो जाएगा, सनातन धर्म ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बतलाऊं मूर्ख आदमियों जो ऐसी मूर्ख बातें करते हैं, ना कभी हिंदू ख़त्म होगा ना कभी सनातन धर्म ख़त्म होगा। ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर में जहाँ पर में नारायण भगवान की कृपा होती हो, जहाँ पर स्वयं भोलेनाथ पूर्ण वैष्णव रूप में सनातन धर्म की रक्षा करते हो, वो धर्म ख़त्म कैसे हो सकता है? वो धर्म के लोग कैसे विलीन हो सकते हैं, चाहे किसी की आबादी कितनी भी क्यों ना हो जाओ? आपको पता है, एक सूकर, उसके कम से कम 20-20 बच्चे होते हैं एक सूकर के। लेकिन आप क्या देखते हो पृथ्वी पे खाली सूकर ही घूमते हुए? नहीं देखते ना। जितने बचने होते हैं केवल उतने ही घूमते हैं। ये भगवान का नियम है। आप देखो कि इसी प्रकार से और कई चीज़ें हैं, ये प्रभु की इच्छा है।
जो कुछ चीज़ें देखते हैं और जो चीज़ों को हम विचारते हैं, मैं इसलिए कि उन सभी व्यक्तियों को कहता हूँ कि अगर आप भगवान का भजन करोगे तो जो उस समय में उन मुग़लों ने हमारे यहाँ पे हिंदुओं को मुसलमान बनाया, तो इन भजन कीर्तन पे ये मुसलमान पुनः वापस हिंदू बन जाएंगे। आप भजन तो करो, इस कीर्तन का बड़ा प्रभाव है, इन कथाओं का बड़ा प्रभाव है। भाव निष्ठा रूप से करो तो उसके ऊपर अपने आप प्रभु कल्याण करेंगे। देखो, ब्रह्म पुराण में मैंने सुनाया था 2 लोक और हैं, एक स्वर्गलोक और एक नरकलोक। उसमें भी तो आबादी जाएगी। वो आबादी किधर से जाएगी? जो सनातन धर्म को छोड़ेगा वो उधर ही जाएगा, जो पाप कर्म करेगा वो उधर ही जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। तो भगवान ने आबादी मेंटेन करके रखी हुई है कि ज़्यादा भीड़ इधर भी ना हो जाए तो ज़्यादा भीड़ उधर भी ना हो जाए। इसी लेके ये सारे संप्रदाय बने हुए हैं। और इसको लेकर मन में कोई भाव नहीं करना चाहिए कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है या ये और कोई वर्ण का है। मैं आपको बतलाता हूँ, है तो वो परमात्मा का बच्चा, वो अपने आप को कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, ये उसकी मूर्खता है। देखो, आप एक चीज़ देखो, हमारे सनातन धर्म के अंदर में जो व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, उसकी दशा और जो अन्यत्र किसी धर्म के अंदर में है वो भी अपने शरीर को जब छोड़ता है तो उसकी दशा बिल्कुल समान होती है। मिट्टी उधर भी बनती है, मिट्टी इधर भी बनती है। और इसके अलावा भविष्य में इस पुराणों के अंदर में लिखा हुआ है, मैंने यजुर्वेद के अंदर में एक बार पढ़ा था कि जब तक पृथ्वी के ऊपर में धन धान्य जल वायु पवन अग्नि का भाग होगा, तब तक नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार के जीवात्मा और नाना प्रकार के संप्रदाय समय समय पर आते और जाते रहेंगे। लेकिन सनातन धर्म कभी भी नहीं जाएगा, वो रहेगा रहेगा। अब यहाँ पर उन ब्राह्मण देवता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, भगवान शंकर की तू पूजा कर जिससे तेरा कल्याण होगा। लेकिन उसे पिता की बात समझ नहीं आई। एक दिन उसकी वो कुसंग करने की जो आदत थी वो चरम सीमा पे आ गई। उसने क्या किया, घर पे मदिरा का पान किया और कई कुसंगी पुरुषों को अपने घर में बुलाया। उसके इस हालात को देखकर उस समाज के अंदर रहने वाले लोगों ने उसे मार पीट कर उस नगर से बाहर निकाल दिया। अब आप यहाँ पर देखो, मारा पीटा और नगर के बाहर निकाल दिया। ये तो मानव ने किया, लेकिन जब व्यक्ति ऐसे कर्मों को भोगकर जब नरक में जाता है तो वहाँ पे मार पिटाई तो वहाँ भी होती है, लेकिन उसे निकाला नहीं जाता, उसे वहीं रखा जाता है और सुबह शाम हिसाब हो रहा होता है। अब यहाँ पर मैं उसने क्या किया कि नगर के बाहर में गई, एक शूद्र था, उस शूद्र के पास में गई। वो शूद्र कोढ़ी था, ज़्यादा आयु वाला था और कोढ़ी था। इसकी काम आसक्ति इसके सर के ऊपर इस प्रकार से नाच रही थी कि उस बूढ़े व्यक्ति और कोढ़ी व्यक्ति के साथ भी इसने विवाह कर लिया। कुसंग वहाँ भी नहीं छोड़ा, इतना कुसंग किया उसने कि एक दिन उसने रात को मांस का भक्षण करने के लिए गौ के बछड़े को ही काटकर खा लिया। जब उसने गौ के बछड़े को काटकर खाया तो गौ रूपी परमात्मा ने कहा कि बस तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। और जैसे ही उसने उस भोजन को किया, उसके शरीर के अंदर में एक उधर से एक विष उत्पन्न हुआ। 2-3 बार उसे वमन हुआ और वमन के बाद में उसकी वही मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो अपमार्ग के मार्ग से उसके प्राण निकले। अपमार्ग किसे कहते हैं? जो नीचे के भाग होते हैं शरीर के, वहाँ से प्राण निकलना, इसका मतलब व्यक्ति को नरकी जाना पड़ेगा। मैंने पद्म पुराण के अंदर में बतलाया था कि इस शरीर के अंदर में 10 दरवाजे हैं। इन्हीं 10 दरवाज़ों से व्यक्ति आया था और इसी 10 दरवाज़ों से वो व्यक्ति जाएगा, जिसमें
कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिससे व्यक्ति जाएगा तो मुक्त होगा, कुछ ऐसे दरवाजे हैं जहाँ से जाएगा तो सिर्फ कर्म भोगेगा, और कुछ ऐसे दरवाजे हैं जहाँ से वो नरक को जाएगा, और कुछ एक दरवाज़ा है जिससे वो परमपिता परमात्मा को पाएगा। वो है ब्रह्मरंध्र। ये सर से फटके जिसके प्राण निकलेंगे केवल वही नारायण को पाएगा। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। अब उसने इतना पाप कर्म किया, वो सौमनी नाम वाली कन्या ने, उसको यमदूत पकड़ के लेके गए। यमराज ने उसको बहुत मारा, नाना प्रकार की यातनाएं दी, बहुत कल्पों तक उसने नर्क का भोग भोगा। उसके बाद भी उसको ऐसे नहीं छोड़ा, पृथ्वी लोक पर में फेंका तो सबसे पहले वो श्वान की योनि में आई। उस श्वान की योनि के अंदर में बहुत समय उसने अपना जीवन व्यतीत किया। यमराज ने कहा कि जाओ, तुमने भोग विलास का भाव रखा, अब करो भोग विलास श्वान की योनि में। फिर वो वापस गई, फिर उसका ऊपर में हिसाब हुआ, फिर उसे सूकर की योनि में भेजा, फिर उसको ऐसे ऊपर करके गई, ऐसे करके 16 बार निम्न से भी निम्न उसको योनियों में भेजा गया। जब 17वीं बार हुआ तो उसको फिर मानव शरीर मिला, वो भी फिर किसका, तो शूद्र का, और वो भी उसको आँख से अंधी और शरीर में पूरे में कोड़ दिया कि तूने आँख होते हुए भी ब्राह्मण योनि में आने के बाद तूने ऐसा पाप कर्म किया, उसकी ये सज़ा है। मैंने कई बार आपको बोला था ना कि जो सबसे ऊंचे सिंहासन पे बैठता है उसके लिए दंड भी उसी प्रकार का होता है, उसको क्षमा याचना नहीं मिलते। फिर एक छोटा व्यक्ति उसको क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति और ऊंचे सिंहासन पर बैठे तो उसको फिर क्षमा नहीं किया जाता। अब जब वो शूद्र की योनि में आई, आंखों से अंधी, शरीर में कोढ़, तो परिवार वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे बच्चे को लेके क्या करेंगे। अब उसको वो रोडों पे भीख मांगे, भीख में जो मिले उससे उसकी जीविका चले, बहुत दुख हो, बहुत कष्ट उसके साथ होता। तो एक दिन वो उन कष्टों को झेलते झेलते कहीं पर में भगवान शंकर की शिव चर्चा हो रही थी। शिव चर्चा किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी एक कथा हो रही है तो इसको दूसरे भाषा में शिव चर्चा भी कही जाती है। शिव की कथा जहाँ हो उसे शिव चर्चा कही जाती है, जहाँ पर शिव का भजन होता हो उसे शिव चर्चा कही जाती है। श्रावण मास था, उस श्रावण मास के अंदर में शिव चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पर किसी ने उसको बोला कि यहाँ पर शिव चर्चा हो रही है, उसको सुनो तो तुम्हारा उद्धार होगा। जैसे वो शिव चर्चा के अंदर में गई तो उसको उसके पूर्व जन्म के जो पिता थे ब्राह्मण देवता, जो आज भी ब्राह्मण के कुल में उसी मंदिर में वो कथा सुना रहे हैं, उसको उनकी वाणी में वो अपना पूर्व जन्म याद आया। जब वो शिव चर्चा खत्म हुई तो वो रोती बिलखती हुई उन ब्राह्मण देवता के पास में गई, कहने लगी कि प्रभु मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं और कई जन्मों से मैं अपने पाप को भोग रही हूँ, इससे अगर कोई मुक्ति पाने का उपाय हो तो मुझे करके कृपा करके बतलाएं। तो वो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि अरे बेटी तू भगवान शंकर की पूजा कर, यही तेरे ऊपर कृपा करेंगे। अब उसने उस योनि के अंदर में उस ब्राह्मण के कहने से बचे हुए दिनों के अंदर भगवान शंकर की खूब आराधना की, बहुत तप किया, जिसके फल से उसका ये शरीर छूटा और भगवान शंकर की उसके ऊपर में कृपा हुई। यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि जो इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करता है उसके ऊपर हरि भगवान की बड़ी कृपा होती है। अब यहाँ पर वो कहना है कि प्रभु इसके बाद में अब आप हमें बतलाएं कि भगवान शंकर की किस किस प्रकार की पूजा होती है। तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर की बहुत प्रकार की पूजा होती है, जैसे कि
एक कहीं पे प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो उसकी पूजा, कहीं पे पार्थिव शिवलिंग हो मिट्टी के द्वारा बनाई गई हो उसकी पूजा, कहीं पर में पारे के शिवलिंग के ऊपर में पूजा होती हो, कहीं के ऊपर में काष्ठ की बनी हुई प्रतिमा के ऊपर पूजा होती हो, कहीं पे रेत के ऊपर में बनी हुई शिवलिंग के ऊपर पूजा होती हो। ये सब भगवान शंकर की पूजा करने की प्रक्रियाएं हैं। अब यहाँ पर में वो कहते हैं कि ये ऐसे परमात्मा शिव हैं जो किसी भी प्रकार से उसके भक्त उनकी कैसे भी तरीके से पूजा करते हैं तो भगवान शंकर उसे प्राप्त कर लेते हैं। ये भगवान शंकर की वाणी है कि कोई किसी भी भाव से आकर मेरी पूजा कर लेता है उसके ऊपर मैं सदा सर्वदा कृपा रूप बनकर खड़ा रहता हूँ। कल मैंने आपको एक और कथा सुनाई थी ढपलेश्वर महादेव की। देखा था ना कि वो पत्थर फेंकने नीचे और भगवान ऊपर से नीचे आ गए थे। अब जो कोई नियम नहीं जानता है, कोई निष्ठा नहीं है उसके पास, केवल उसने पत्थर फेंका और परमात्मा ऊपर से नीचे आ गया, तो जो कोई भाव निष्ठा रूप से भगवान की पूजा करेगा तो क्या वो इस शरीर से मुक्त भी नहीं हो पाएगा? बिल्कुल मुक्त होगा। अब यहाँ पर मैं सूर्य जी कहने लगे कि देखो अब मैं तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाता हूँ जो भगवान शंकर के आत्मा से निकली हुई है, उनके आत्मलिंग हैं। तो वो यहाँ पर मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले कहने लगे कि जब द्वापर युग था तो द्वापर युग में जब भगवान श्रीमन नारायण उन्होंने कृष्णा अवतार संपन्न किया तो इन पांडवों ने मन बनाया कि अब भगवान अपने लोक को जा चुके हैं तो अब इन शरीर का विसर्जन हम करें। तो शरीर के विसर्जन करने के लिए वो बद्री का आश्रम को गए, बद्रीनाथ बद्री का आश्रम को गए। तो वहाँ पर जब बद्री विशाल श्रीमन नारायण भगवान के दर्शन किए तो उन पांडवों में से भीमसेन जी के मन में भाव आया कि मैं क्यों ना यहाँ पे भगवान शंकर की आराधना करूं और मैं उनकी आराधना करके भगवान शंकर की मैं दर्शन करूं। अब वहाँ पर भीमसेन जी बैठ गए, जिस स्थल पे बैठे उसका नाम है भीमतला। वहाँ पर मैं बैठकर उन्होंने भगवान शंकर की बड़ी आराधना की। तो भगवान शंकर ने उसकी आराधना को देखने के लिए, एक निष्ठा को देखने के लिए भैंसे का रूप बनाया। अब वो भैंसे का रूप बनाकर भगवान शंकर वो भीमसेन जी के आगे आकर खड़े हो गए। भीमसेन जी ने उस भैंसे में एक सर्वसाधारण पशु समझा तो उन्होंने उस भैंसे को हटाते हुए, दूर करते हुए अपने पूजा के भाव को वो करने लगे। लेकिन वो भैंसा बार बार आकर भीमसेन जी को या कभी चाटे, कभी उनके सर के पास आए, कभी इधर आए। अब ये देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, उस भैंसे को जैसे ही हिलाना चाहा अपनी शक्ति से तो भैंसा उनके हाथ से हिलाने से भी नहीं हिला। फिर वो भीमसेन जो बैठे हुए थे वो खड़े हो गए। उन्होंने क्या किया कि वो भैंसे की पूंछ पकड़ी। तो जो ही उनकी पूंछ पकड़ी तो उसने क्या देखा कि जो भैंसे का सिर है वो ज़मीन के अंदर घुस गया और पूंछ और पीछे का धड़ वो बाहर रह गया। अब वो पाँवों से उन्हें खींचने लगे तो उन्होंने देखा कि अब पाँव भी अंदर चले गए, केवल पीछे का धड़ रह गया। अब भीमसेन ने सोचा कि ये कोई साधारण पशु नहीं है, क्योंकि साधारण पशु के अंदर में इतनी शक्ति नहीं है। महाभारत के अंदर में लिखा हुआ है कि 1000 हाथी का बल अकेले भीमसेन जी में था। जो 1000 हाथियों का बल होता है उसका बल अकेले भीमसेन जी के अंदर में था। मतलब वो इतनी शक्ति रखते थे कि 1000 हाथी को वो एक बार में हाथ में उठा के फेंक सकते थे। अब उन भीमसेन ने सोचा कि मैं इतने सारे गजों को अगर उठा सकता हूँ
तो ये एक भैंसा क्यों नहीं हिल रहा मुझसे, इसका मतलब ये कोई साधारण नहीं है। अब उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है बस पूंछ ही पकड़नी है हमें, धर्म की पूंछ पकड़ लो तो नैया पार हो जाएगी। आप देखते हो गौ दान होता है तो बैतरनी नदी से जो पार करवाया जाता है तो क्या कहते हैं, पूंछ पकड़ लो, गौ की पूंछ पकड़ के रखना, तो इस बैतरनी नदी से पार हो जाओगे, प्रभु के धाम पहुंच जाओगे। तो पूंछ पकड़नी जरूरी है। सनातन धर्म की पूंछ पकड़ो, हिंदू धर्म की पूंछ पकड़ो, आपकी मुक्ति अवश्य होगी। भगवान शंकर की पूजा करो, आपकी मुक्ति अवश्य होगी। अब यहाँ पर मैं भीमसेन जी ने देखा कि भाई ये तो कोई साधारण जीव नहीं लग रहा, ये जरूर कोई और नहीं, ये मेरे भोलेनाथ है जो भैंसे का रूप लेकर आया। अब उन्होंने वहीं पे भगवान शंकर के पांव पकड़ लिए, कहने लगे कि प्रभु मुझे दर्शन दो, आप कोई साधारण जीव नहीं हो, ये भैंसे का तो आपने रूप बनाया है, आप वास्तविक में मेरे भोलेनाथ हो। भगवान शंकर उनकी करुण वाणी को सुनकर प्रसन्न हुए और वहाँ पर मैं सबसे पहले प्रभु का एक अवतार हुआ केदारनाथेश्वर। वहाँ पर प्रभु का एक अवतार हुआ केदारनाथेश्वर, जिसमें धड़ तो हमारा इधर रह गया और नेपाल के अंदर में उनका मुख आ गया, तो वहाँ पर वो पशुपतिनाथ हो गए। इधर केदारनाथ हुए, उधर पशुपतिनाथ हुए। भगवान शंकर ने नाना प्रकार से दर्शन दिया और उस दर्शन में भगवान शंकर भगवान ने उन भीम जी को यहाँ पे दर्शन दिया और उधर नेपाल के अंदर में एक भगवान शंकर का अनन्य भक्त बैठा था, भील जाति का, जिसने भगवान शंकर की नाना प्रकार की पूजा की थी एक काष्ठ के मंदिर के अंदर में, लकड़ी के मंदिर के अंदर में, जिसमें भगवान शंकर की कोई लिंग नहीं था, कोई स्वरूप नहीं था, बस वो उस मंदिर के अंदर में भगवान शंकर का नाम लेकर उनका भजन करता था। कहता था कि प्रभु अगर मेरी भजन में एक निष्ठ भाव हो तो आज नहीं कभी ना कभी तो आप इस मंदिर में शिवलिंग का रूप लेकर आओगे, आज नहीं तो कभी ना कभी आप शिवलिंग का रूप लेकर आओगे। तो वहाँ पर मैं भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर पंचमुखी पशुपतिनाथ बनकर आए, जिनमें जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि भगवान शंकर के वहाँ पे 4 मुख तो हैं चारों तरफ और 5वां मुख है ऊपर। वो पंचमुखी भगवान शंकर का वो शिवलिंग वहाँ पर पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब यहाँ पर मैं सूजी कहते हैं कि देखो इस प्रकार से भगवान के 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे हुए, कहने को 2 लेकिन हैं वो एक। तो कहने लगे कि प्रभु इस पृथ्वी लोक के ऊपर में भारत खंड के अंदर में जिसका नाम प्रभास क्षेत्र था, वहाँ पे भगवान शंकर का और किस प्रकार का ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति हुआ। तो कहने लगे सर्वप्रथम सोमनाथेश्वर का उत्पत्ति हुई। तो कहने लगे कि प्रभु ये सोमनाथ कौन है और इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो कहने लगे कि देखो भगवान शंकर ने जब चंद्रमा को अपने मस्तक पे स्थान दिया था, जटा के ऊपर में स्थान दिया था, तो चंद्रमा के अंदर में कई अवगुण आ गए थे। वो चंद्रमा अपने आप को इतना श्रेष्ठ समझने लगा था कि वो सोचता था कि उसके समान कोई और देवता नहीं है। अब आप बताओ चंद्रमा के पिताजी कौन थे? मैंने कल बताया था, भूल गए? भूल गए होंगे, मैंने कल ही कथा में सुनाई थी, 100% भूल गए होंगे। अत्रि जी, मैंने आपको बताया था ना, महर्षि अत्रि जी के सबसे बड़े बेटे हैं चंद्रदेव, मैंने कल बताया था आपको, आप भूल गए थे।
अच्छा, मैंने ये पीछे कथा में भी बताया था। अच्छा, चंद्रदेव जी ने किसकी बेटियों से शादी की थी, ये मैंने पीछे कथा में सुनाई थी। अभी जस्ट 30, 35, 36, 37 दिन पहले दक्ष की बेटियों के साथ। जो 27 नक्षत्र हैं उसमें रेवती जी से उसका सबसे ज़्यादा प्रेम था, और वो किसी बहनों को वो नहीं पूछता था। तो एक दिन वो बहनों ने दुखी होकर दक्ष को कहा कि पिताजी, आपने कैसे लड़के से हमारी शादी करवाई? वो केवल और केवल हमारी एक बहन को चाहता है, बाकी हम सबको देखता भी नहीं है। दक्ष ने कई बार समझाया, चंद्र को समझ नहीं आया। अब चंद्र को समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि उसे एक श्राप मिला हुआ था, गुरु का श्राप। क्यों मिला था ये भी मैंने कथा सुनाई थी। बताओ, ये तो अभी सुनाई थी विष्णु पुराण में। भूल गए? बिल्कुल भूल गए होगे। मुझे तो वो भी तो जानते होते, वो भी लिख के भेजते हैं। देखो, हाँ, अब वहाँ पर में चंद्रदेव ने क्या किया था, अपने गुरुदेव बृहस्पति जी की पत्नी तारा, जिनके साथ कुसंग किया था, तो बृहस्पति जी ने उनको श्राप दिया था कि तुम्हारा ज्ञान विवेक मलिन हो जाए, मेरी सारी दी हुई दीक्षा तेरी मलिन हो जाए। चाहे तो कितने भी उच्च कुल का क्यों ना हो, लेकिन तेरी ज्ञान और विवेक सब मलिन हो जाएगी। जब जाके उनको एक पुत्र हुआ था बुध, तारा और चंद्रमा से, जिसको बृहस्पति जी ने अपना नाम नहीं दिया, उसको नारायण भगवान ने नाम दिया कि भाई इसका कोई दोष नहीं है। चंद्रमा का सारा ज्ञान विवेक ये बुध के अंदर में आ जाए। बुध एक समग्रह है। अब इस प्रकार से दक्ष ने कई बार समझाया, लेकिन चंद्रमा को समझ नहीं आया। तो दक्ष को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें 6 रोग लगे, और तुम्हारी ये चमक है ना, जिसके ऊपर में तुम्हारे को इतना घमंड है, ये तुम्हारी चमक ही विलीन हो जाए, जाओ। अब चंद्रमा को जब ये 6 रोग लगा, अब वो रोता बिलखता जाए, सारी पत्नियों को हाथ जोड़े। आपको पता है, हर एक दिन नक्षत्र चेंज होता है, ग्रह चेंज होता है। तो जिस नक्षत्र में चंद्र प्रवेश करते हैं, उस नक्षत्र में, जैसे आज है पूर्व फाल्गुन, ये दक्ष प्रजापति की 21वें नंबर वाली पुत्री है, उसके अंदर में आज चंद्रदेव हैं, आज के अंदर में। तो भगवान ने ये नियम बनाया, भगवान शंकर ने, कि रोज़ तुम्हें अपने उन एक एक पत्नियों के साथ में रुकना पड़ेगा, रोज़। अब उसी का जब उसको 6 रोग हो गया और उसकी कांति खत्म हो गई, तो वो रोता बिलखता हुआ अपने गुरु के पास में गया। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, मैंने तो तुझे श्राप ही दिया था, तूने कभी विद्वान वाला कार्य नहीं किया, सदैव पाप कर्म किया, लेकिन तू मेरे पास आया है अगर किसी प्रकार की कामना को लेकर, तो मैं तुझे कहता हूँ कि तू एक काम कर, भगवान शंकर की तू आराधना कर, भगवान शंकर की तू आराधना कर, वही भगवान शंकर तेरे इस रोग को ख़त्म करेंगे। अब यहाँ पर मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप चंद्रदेव को बतलाया है। चंद्रदेव ने 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप किया है। 1.25 लाख जाप करने पे भगवान शंकर उसके द्वारा निर्मित शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव को कहा कि देखो, तुमने जो कर्म किया है उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन तुमने मेरी भी पूजा की है, तो तुम्हें मैं एक फल देता हूँ कि 15 दिन तुम्हारी कला कम होगी और 15 दिन तुम्हारी कला बढ़ती रहेगी। लेकिन ध्यान करके रखना, जिस दिन तुमने इन नक्षत्रों का अपमान करना प्रारंभ कर दोगे, इसमें तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा,
उस दिन तुम पुनः अंधकार को प्राप्त करोगे। तो ये कब होता है? जब ग्रहण लगता है। ग्रहण लगता है ना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण नहीं, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण जब लगता है तो चंद्रदेव किसी भी नक्षत्र में प्रवेश नहीं करते, कुछ काल के लिए शून्य हो जाता है। जैसे अभी आपने पीछे देखा, एकादशी तिथि की क्षय थी, एकादशी तिथि की क्षय थी, तिथि नहीं थी। ऐसे ही नक्षत्रों का भी क्षय होता है, और वो क्षय कब होता है? जिस दिन ग्रहण लगता है, उसमें 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए वो नक्षत्र बीच में नहीं होता है। तो भगवान शंकर की वाणी है कि उस समय में तुम्हारा कला बिल्कुल क्षीण हो जाएगा, उसी समय में चंद्र ग्रहण होता है। अब भगवान शंकर ने कहा कि जिस शिवलिंग की तूने मेरी पूजा की है, इससे आज से इसका नाम सोमनाथेश्वर होगा। तो ये भगवान शंकर का सबसे सर्वप्रथम शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम सोमनाथ है। जिसको शारीरिक क्षय की बीमारी हो, संक्रमित बीमारी हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, तो वो भगवान सोमनाथ का दर्शन करते हुए महामृत्युंजय का जाप करेगा तो उसके ऊपर में भगवान शंकर की अति कृपा होगी। अब मान के चलो कोई व्यक्ति की आयु हो गई है 70 साल, और आयु 70 साल हो गई है, हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है, और उसके परिवार वाले उसके लिए महामृत्युंजय का पाठ करें, ये बोले बाबा इसको बचा लो, तो वो बचेगा नहीं। अब कहोगे क्यों? तो भाई आयु भी तो एक जगह पे काम करेगी, आपके मंत्र का फल उसे मिलेगा, लेकिन उसकी मुक्ति जल्दी होगी, वो फल उसमें मिलेगा। महामृत्युंजय का जाप का फल मिलेगा, लेकिन उसको वो फल उसकी मुक्ति में मिलेगा, उसकी आयु बढ़ाकर नहीं मिलेगी। आपको मैं बतलाता हूँ, हर सनातन धर्म वाले व्यक्तियों को 3 मालाएं करनी चाहिए अवश्य। किस किस की माला करनी चाहिए? तो सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए गायत्री मंत्र से। जिनके घर के अंदर में गायत्री मंत्र का एक माला किया जाता हो, उनके घर में कभी भी अशांति नहीं उत्पन्न होती, सात्विक तरंग उनके घर में व्याप्त होती है। जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हुए हैं, ये उनके लिए कह रहा हूँ, जिन्होंने गुरु बनाए हुए हैं उनको भी करना चाहिए, उनको उसके बाद गुरु की माला करनी चाहिए। अथवा जिन्होंने नहीं बनाए हुए हैं, ये कथा उनके लिए है कि एक माला शुरुआत में पहले किसकी करो? तो गायत्री मंत्र की करो, जिससे घर का वातावरण शुद्ध हो। उसके बाद जिस भी देवी देवता की आपके मन में ज़्यादा भाव उमड़ता है, मान के चलो अभी श्रावण मास है, शंकर भगवान का मन कर रहा है, फिर नवरात्र जन्माष्टमी आएगी तो कृष्ण भगवान का, लेकिन ये सारे तो हैं, लेकिन एक ऐसे देवी अथवा देवता होते हैं जिसमें हमारी श्रद्धा एकनिष्ठ भाव से होती है। दूसरी माला उनकी करो जो आपके एकनिष्ठ भाव वाले देवी अथवा देवता है। और तीसरी माला महामृत्युंजय की करनी चाहिए। आपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग चला दिया है, वो नहीं। फ़ोन पे गायत्री मंत्र सुन रहे हो, वो नहीं। ये मालाएं फ़ोन पे सुनने वाली नहीं हैं, ये मालाएं टैप रिकॉर्डर पे सुनने वाली नहीं हैं। ये मालाएं श्रद्धा और आस्था के साथ अपने घर के अंदर में मंदिर के आगे बैठकर करोगे, तब इसका फल मिलेगा। विशुद्ध भाव से आप ये 3 मालाओं को करो। मैं आपको बतलाता हूँ, इस पुराण के भाग के रूप से आपको बतलाता हूँ, जो ये 3 माला भाव निष्ठा रूप से अपने घरों में करते हैं, उनके घर में 3 चीज़ें कभी भी नहीं आती। एक अशांति, दूसरा दरिद्री, और तीसरा अरोग। रोग आदियों का ग्रसन कम होता है। कर्मानुसार थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन उस रूप से नहीं होगा। तो ये 3 मालाएं हर सनातन धर्म वाले व्यक्तियों को करनी चाहिए। घर के अंदर में सुखी
समृद्धि और वैभवता को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से सूत जी ने कहा कि देखो ये शौनक आदि ऋषियों, ये मैंने आपको भगवान शंकर की पूजा की महिमा बतलाई है। पहले कथा में पूजा की महिमा कि भगवान शंकर की जो भी पूजा करता है तो भगवान किस प्रकार से उसके ऊपर कृपा करते हैं, वो महिमा पहले मैंने आपको बतलाया है, वो सोमनी नाम वाली ब्राह्मण पुत्री के रूप में। उसके बाद मैंने आपको कथा रूप में पशुपतिनाथ और केदारनाथ भगवान की उत्पत्ति की कथा सुनाई है। और अंतिम ये मैंने सोमनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनाई है। जो कोई इन ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करता है उसे 1008 बार ओम नमः शिवाय जपने का जो फल मिलता है वो केवल इस कथा को श्रवण कर लेने के भाग से मिलता है। तो भावनिष्ठा रूप से जो कोई भगवान शंकर की इस प्रकार से इन कथाओं को श्रवण करेगा उनके ऊपर में भगवान शंकर की अति कृपा होगी। बोले शंकर भगवान की जय।